हेलो फ्रेंड्स, अतर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं सुगंध त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है संविधान के प्रमुख भाग। आज जानेंगे कौन सा भाग किस अनुच्छेद से संबंधित है और कौन से इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, उसका जानने का प्रयास करते हैं। आइए जानते हैं। यदि भाग एक की बात करते हैं तो संविधान का भाग एक संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में जानकारी देता है। केंद्र सरकार और उनके सभी राज्य, वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। भाग 2 की बात करते हैं तो भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में बताया गया है। भाग 3 की बात करते हैं तो भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में बताया गया है। नागरिकों के कौन कौन से अधिकार होंगे, कितने अधिकार होंगे, किस प्रकार के अधिकार होंगे, ये सब प्रावधान भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में बताया गया है। भाग 4 की बात करते हैं तो भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। राज्य अपनी नीतियां किस प्रकार बनाएगा, ये सभी प्रावधान भाग 4 में बताया गया है। भाग 4A की बात करते हैं तो भाग 4A में मूल कर्तव्यों से संबंधित है। नागरिकों के कौन कौन से कर्तव्य होंगे, उन सबका प्रावधान अनुच्छेद 51A में बताया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये कैपिटल A लगा है, इसका मतलब है कि यह मूलतः संविधान में नहीं था, इसे संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। बात करते हैं तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है, परंतु वर्तमान में 11 मूल कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 51A में बताया गया है। यदि भाग 5 की बात करते हैं तो भाग 5 में संघ सरकार यानी केंद्र सरकार के बारे में जानकारी देता है। संघ में कार्यपालिका विधायिका किस प्रकार से विधायिका कार्य करेगी, कार्यपालिका किस प्रकार कार्य करेगी, इन सब का प्रावधान अनुच्छेद 52 से 151 के बीच में बताया गया है। भाग 6 की बात करते हैं तो भाग 6 में यही जैसे संघ में बताया गया है, उसी प्रकार राज्यों की भी राज्य कार्यपालिका विधायिका किस प्रकार, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री परिषद, इन सब का प्रावधान अनुच्छेद 152 से 237 के बीच में बताया गया है। यानी भाग 8 की बात करते हैं तो संघ, राज्य, क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। केंद्र में किस प्रकार की योजनाएं लागू होंगी, केंद्र का नियंत्रण किसके अधीन होगा। जैसे यहाँ पे संघ केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष नियंत्रण रहता है वहाँ पर, लेकिन इसके जो कि अनुच्छेद 239 से 242 में बताया गया है। यदि भाग 9 की बात करते हैं तो भाग 9 पंचायतों के बारे में जानकारी देता है, जो कि अनुच्छेद 243 से 243O के बीच में बताया गया है। भाग 9A की बात करते हैं तो भाग 9A नगर पालिका के बारे में जानकारी देता है। नगर पालिका से संबंधित है कि शहरी प्रशासन के बारे में, शहरी प्रशासन, शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार के प्रशासन लागू होंगे, उन सबका प्रावधान भाग 9A में 243P से 243ZG के बीच में बताया गया है। भाग 9B की बात करते हैं। भाग 9B में सहकारी समितियों से संबंधित है। सहकारी समितियां किस प्रकार कार्य करेंगी, इनका निर्धारण किस प्रकार होगा, कहां कहां पे लागू होंगी, इन सब का प्रावधान अनुच्छेद 243 ZH से ZS के बीच में बताया गया है। भाग 10 की बात करते हैं। भाग 10 अनुसूचित जाति एवं जनजातियों से संबंधित है। अनुसूचित जातियों के प्रशासन, उनके नियंत्रण, उनके प्रभाव, इन सब के प्रावधान अनुच्छेद 244 में किया गया है। यदि भाग 11 की बात करते हैं तो भाग 11 संघ राज्य संबंध के बीच में बात करता है। संघ मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में किस प्रकार के संबंध होंगे, उन सब का प्रावधान संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263 के बीच में बताया गया है। यदि संबंधों की बात करते हैं तो केंद्र और राज्य के बीच में विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध है।
इस वित्तीय संबंध के बीच बात करते हैं तो इसी में 279 279A में जीएसटी का प्रावधान किया गया है। भाग 14 की बात करते हैं तो भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं की बात करता है। इसमें अनुच्छेद 308 से 323 के बीच में बताया गया है। केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में चर्चा किया गया है। भाग 15 की बात करते हैं तो भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में बताया गया है। निर्वाचन की सभी पद्धतियां इन्हीं अनुच्छेदों में 324 से 329 के बीच में बताया गया है। भाग 17 की बात करते हैं तो भाग 17 राजभाषा की बात करता है। राजभाषा क्या होगी, यह संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। भाग 18 की बात करते हैं तो भाग 18 आपात उपबंध के बारे में जानकारी देता है। आपात उपबंध से तात्पर्य है कि केंद्र में किस प्रकार आपातकाल लागू होगा, उसके क्या प्रावधान होंगे, उनका अनुच्छेद 352 में बताया गया है। यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन किस प्रकार लागू होगा उसकी बात करते हैं तो अनुच्छेद 356 यह राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। यदि वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं तो अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में प्रावधान किया गया है। एक महत्वपूर्ण भाग और है जो भाग 20 है। भाग 20 में संविधान संशोधन द्वारा बताया गया है। संविधान संशोधन किस प्रकार किया जा सकता है, संविधान में वह प्रावधान किया गया है। तो भाग 20 की बात करते हैं। भाग 20 की बात करते हैं तो यह संविधान संशोधन से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 368 में बताया गया है। संविधान संशोधन संविधान के किसी भागों में किस प्रकार किया जा सकता है, इस सब का प्रावधान भाग 20 में किया गया है। आई होप आपको याद हो गया होगा, लेकिन एक बार रिकॉल कर लेते हैं जिससे हमें कभी भूले ना। तो भाग 1 की बात करते हैं तो भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 2 की बात करते हैं। भाग 2 नागरिकता से संबंधित प्रावधान करता है, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में बताया गया है। भाग 3 की बात करते हैं तो भाग 3 मौलिक अधिकारों से तात्पर्य है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में बताया गया है। भाग 4 की बात करते हैं तो भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानकारी देता है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में बताया गया है। भाग 4A की बात करते हैं तो भाग 4A मौलिक कर्तव्यों की जानकारी देता है, जो कि अनुच्छेद 51A की बात करता है। भाग 5 की बात करते हैं तो भाग 5 संघ सरकार की बात करता है और अनुच्छेद 52 से 151 के बीच में जानकारी दी गई है। यदि भाग 6 की बात करते हैं तो भाग 6 राज्य सरकार की बात करता है, जो कि अनुच्छेद 152 से 237 के बीच में बताया गया है। भाग 8 की बात करते हैं तो संघ राज्य क्षेत्र के मतलब केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी देता है, जिनकी संख्या वर्तमान में 8 है। अनुच्छेद 239 से 242 के बीच में इसकी जानकारी दी गई है। यदि भाग 9 की बात करते हैं तो भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 343 से 343 के बीच में बताया गया है। भाग 9A की बात करते हैं तो भाग 9A नगर पालिका से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 343B से 343G तक बताया गया है। 9B की बात करते हैं तो सहकारी समितियों से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 243Z से ZS के बीच में बताया गया है। भाग 10 की बात करते हैं तो भाग 10 अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है, अनुच्छेद 244 के बीच में बताया गया है। भाग 11 की बात करते हैं तो केंद्र राज्य संबंधों के बीच में जानकारी देता है। केंद्र राज्य संबंध किस प्रकार से स्थापित किए जा सकते हैं, उसका प्रावधान भाग 11 में बताया गया है। भाग 14 की बात करते हैं तो भाग 14 में
संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं के मतलब यूपीएससी, स्टेट पीएससी, इन सभी का प्रावधान अनुच्छेद 308 से 323 के बीच में बताया गया है। भाग 15 की बात करते हैं। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 324 से 329 में बताया गया है। भाग 17 की बात करते हैं तो भाग 17 राजभाषा से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 343 से 352 के बीच में जानकारी देता है। भाग 18 की बात करते हैं तो भाग 18 आपातकाल से संबंधित है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस प्रकार लागू किया जा सकता है या आपातकाल किस प्रकार लागू किया जा सकता है, वित्तीय आपातकाल किस प्रकार लागू किया जा सकता है, वह संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में जानकारी देता है। यदि भाग 20 की बात करते हैं तो भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान में किस प्रकार संशोधन किया जा सकता है, ये सभी का प्रावधान अनुच्छेद 362 में किया गया है। आई होप आपको याद हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।